आपका माइंडसेट आपकी डेस्टिनी को शेप करता है, आपकी एफर्ट से भी ज्यादा। ये सिर्फ एक स्टेटमेंट नहीं है, बल्कि एक साइंटिफिक ट्रूथ है जो आपकी पूरी जिंदगी बदल सकती है। स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी की साइकोलॉजिस्ट कैरोल ड्वेक ने डेकेड्स के रिसर्च के बाद दो तरह के माइंडसेट्स की पहचान की है, फिक्स्ड माइंडसेट और ग्रोथ माइंडसेट। और ये डिस्कवरी इतनी पावरफुल है कि ये एक्सप्लेन करती है कि कुछ लोग क्यों सक्सीड करते हैं जबकि दूसरे स्ट्रगल करते रहते हैं, सेम सर्कमस्टांसेस में भी। फिक्स्ड माइंडसेट वाले लोग बिलीव करते हैं कि उनकी एबिलिटीज, इंटेलिजेंस और टैलेंट्स फिक्स्ड हैं। वे सोचते हैं कि जो कुछ भी वे कर सकते हैं वो प्री डिटर्मिन्ड है। इस माइंडसेट में फंसे लोग चैलेंजेस से डरते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि फेलियर उनकी लिमिटेशंस को एक्सपोज कर देगी। वे अपनी इमेज को प्रोटेक्ट करने में इतने बिजी रहते हैं कि लर्निंग और ग्रोथ को इग्नोर कर देते हैं। जब फिक्स्ड माइंडसेट वाला पर्सन किसी डिफिकल्ट टास्क का सामना करता है तो उसका पहला रिएक्शन होता है, मैं ये नहीं कर सकता या मैं इसमें गुड नहीं हूं। वे एफर्ट को वीकनेस की साइन मानते हैं। उनके लिए अगर आपको कोई चीज नेचुरली नहीं आती तो आप उसमें कभी अच्छे नहीं हो सकते। लेकिन ग्रोथ माइंडसेट बिल्कुल ऑपोजिट है। यह बिलीव करता है कि एबिलिटीज डेवलप हो सकती हैं थ्रू डेडिकेशन, हार्डवर्क और लर्निंग। ग्रोथ माइंडसेट वाले लोग चैलेंजेस को अपॉर्चुनिटीज की तरह देखते हैं, फेलियर्स को लर्निंग एक्सपीरियंसेस की तरह ट्रीट करते हैं। नव्यांश, यहां सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि आपका ब्रेन एक्चुअली प्लास्टिक है। न्यूरोप्लास्टिसिटी का मतलब है कि आपका ब्रेन नए कनेक्शंस बना सकता है, नई स्किल्स डेवलप कर सकता है और लिटरली रीवायर हो सकता है। जब आप कुछ नया सीखते हैं या प्रैक्टिस करते हैं तो आपके ब्रेन में नए न्यूरल पाथवेज बनते हैं। फिक्स्ड माइंडसेट में फंसे लोग अक्सर कहते हैं, मैं मैथ में वीक हूं या मुझे पब्लिक स्पीकिंग नहीं आती। लेकिन ग्रोथ माइंडसेट वाले लोग कहते हैं, मैं अभी तक मैथ में अच्छा नहीं हूं या मैं अभी भी पब्लिक स्पीकिंग सीख रहा हूं। ये छोटा सा वर्ड येट पूरा पर्सपेक्टिव बदल देता है। सक्सेस का फॉर्मूला सिर्फ टैलेंट नहीं है, ये टैलेंट प्लस एफर्ट प्लस राइट माइंडसेट है। बहुत से नेचुरली गिफ्टेड लोग फेल हो जाते हैं क्योंकि वे अपनी एबिलिटीज को ग्रांटेड मान लेते हैं। वहीं दूसरी तरफ एवरेज टैलेंट वाले लोग एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिजल्ट्स अचीव करते हैं क्योंकि वे कंटिन्यूअसली इंप्रूव करते रहते हैं। माइकल जॉर्डन को हाई स्कूल बास्केटबॉल टीम से रिजेक्ट कर दिया गया था। आइंस्टाइन को अर्ली एज में लर्निंग डिसेबिलिटी समझा जाता था। ओपरा विनफ्री ने पॉवर्टी और अब्यूज फेस किया था, लेकिन इन सभी ने अपनी फेलियर्स को स्टेपिंग स्टोन्स बनाया, रोड ब्लॉक्स नहीं। फेलियर एक्चुअली आपका एनिमी नहीं है बल्कि आपका टीचर है। हर फेलियर आपको वैल्यूएबल फीडबैक देती है। यह बताती है क्या काम नहीं कर रहा, कहाँ इंप्रूवमेंट की जरूरत है और नेक्स्ट स्टेप क्या होना चाहिए। ग्रोथ माइंडसेट वाले लोग फेलियर्स को एनालाइज करते हैं, उनसे सीखते हैं और फिर बेटर स्ट्रैटेजी के साथ ट्राई करते हैं। आपका माइंडसेट ट्रांसफॉर्म करने के लिए पहले अपनी इंटरनल डायलॉग को ऑब्जर्व करें। जब आप कोई मिस्टेक करते हैं तो क्या सोचते हैं, मैं स्टूपिड हूं या मैंने एक मिस्टेक की है, अब मैं इससे क्या सीख सकता हूं। यही डिफरेंस ही आपकी ग्रोथ डिटरमाइन करता है। चैलेंजेस को एम्ब्रेस करना सीखें। जब कोई काम डिफिकल्ट लगे तो उससे भागने के बजाय उसे अपॉर्चुनिटी की तरह देखें। हर चैलेंज आपको स्ट्रॉन्गर बनाने का चांस है। एफर्ट को वीकनेस नहीं बल्कि स्ट्रेंथ की साइन माने। आपकी डेस्टिनी आपके हैंड्स में है, लेकिन ये आपके माइंडसेट से शेप होती है। फिक्स्ड माइंडसेट आपको लिमिटेशंस में बाइंड करता है, जबकि ग्रोथ माइंडसेट आपको अनलिमिटेड पॉसिबिलिटीज देता है। आज से अपनी थिंकिंग को ट्रांसफॉर्म करें, चैलेंजेस को वेलकम करें, फेलियर से सीखें और एफर्ट को सेलिब्रेट करें, क्योंकि जब आपका माइंडसेट बदलता है तो आपकी पूरी जिंदगी बदल जाती है।